सागरपुर की जनता और पार्षद सिमी यादव के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सागरपुर फ्लाईओवर से लेकर मंगलापुरी बीकानेर स्वीट तक 80 फीट सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। सिमी यादव की पीआईएल पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, पहले निशान लगाकर अतिक्रमण को हटाया जाए, उसके बाद 6 हफ्तों के अंदर सड़क को बनाने का काम करें। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सागरपुर की जनता ने पार्षद के कार्यालय पहुंचकर उनका माला पहनाकर स्वागत किया। जनता का कहना है कि ये समस्या कई सालों से थी, इतना जाम लगता था कि निकलना बेहद मुश्किल होता था। आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसके बाद सड़क का चौड़ीकरण होगा और जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने पार्षद का धन्यवाद किया और कहा, सालों तक पार्षद ने कानूनी लड़ाई लड़ी, उनके साथ सागरपुर की जनता की भी जीत है। हमारे क्षेत्रवासियों की जीत है, बहुत शानदार। मैं अपने RWA का भी सबका स्वागत करता हूं। तो हमारा सपना था कि जब हम पार्षद बनेंगे तो हम ये काम करेंगे। विधायक जी या और कोई भी, ये लोग बोलते हैं कि पार्षद क्या है। पार्षद देखिए, पार्षद एक जनप्रतिनिधि है और पार्षद की सबसे ज़्यादा यदि जुड़ाव होता है ना तो पब्लिक से, वो पार्षद का होता है। विधायक तो गाड़ियों में चलता है, हम तो 2 व्हीलर पे चलने वाले आदमी हैं, ज़मीन पे रहने वाले थे। हमने सपना देखा था। मेरे पिताजी ने भी इसको रिमूव कराने का काम किया था। बिगराज भाई, अशोक भाई उस समय साथ थे, लेकिन वो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, नहीं हुआ है। लेकिन हम बहुत स्ट्रेटेजिकल चले थे। हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो हमने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा कि जिसको हमने छुआ ना हो। LG तक किए हमने, CM को, ये हमारी RWA बैठी है, लगातार इन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से मेल करा और मैडम के उस माध्यम से लगातार मेल करते रहे। उनको बस यही कहना है कि सिमी यादव और राजेश यादव काम करने के लिए आए हैं और हम वो लोग हैं जो चुनाव के रिजल्ट की परवाह नहीं करते। डीएम सर ने कहा था हम दौड़ गए, कह रहे यार पहले पार्षद हो, इंक्रोचमेंट को हटाने आए हो। मेरे पास तो नेता इंक्रोचमेंट को रुकवाने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा था, मैंने सर जो इस भाग्य में लिखा है ना उसको कोई रोक नहीं सकता और मुझे कोई डर नहीं रिजल्ट का। भगवान ने मौका दे दिया, हम काम वो करेंगे जो हिस्टोरिकल होगा, जो यहाँ के लोगों को जरूरत का होगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये काम कोई आसान तो नहीं था, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। पूरे तमाम हमारे यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन हैं, मुझसे बड़े हैं, सभी तमाम RWA के जितने पदाधिकारी हैं। जैसा हमने बताया कि आम जनता है वो डेली लाइफ में सफ़र कर रही थी बहुत ज़्यादा, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, मजबूर थे। वो इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ चुका है कि सड़क पर चलने को मजबूर थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होना है तो आम बात है, जिसकी वजह से झगड़े होना आम बात है। तो इंक्रोचमेंट हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके लिए हमने लगातार, जब से हम जीत कर आए हैं, हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करे कि इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। कई बार ड्राइव चलाई गई, लेकिन उसमें से एक बार जो ड्राइव थी वो ऐसी ऐतिहासिक साबित हुई है जब 8 जुलाई को फिर से यहाँ पर ड्राइव हो रही थी। लेकिन उसमें हमने ये चीज़ देखा कि पिक एंड चूज हो रहा था कि कभी तो इस साइड से लाइन रो में तोड़ाई करी जा रही थी, कभी इस साइड जैसी भी लग रही थी, मतलब कि इसका तोड़ दो उसका छोड़ दो, जिसकी जान पहचान है तो उसका तो बच सोर्स लगा रहे थे लोग जी। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें हो रही थी। हमने कहा सबसे पहले PWD को हमने यही रिक्वेस्ट की, देयर एंड देन जब वो कर रहे थे, कार्रवाई हो रही थी, वही हमने रुकवाया कि हम अपने सागरपुर में ऐसा नहीं होने देंगे। आप पहले डिमार्केशन करिए, पहले इसमें डिसाइड किया जाए कि कौन अनऑथराइज्ड है, कौन ऑथराइज्ड है, क्योंकि नाइंसाफी किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे दुकान वाले हैं जो पीछे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनकी शटर तक तोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें तब से शुरू हुई है। लगातार हम देखते रहते, हमारा पूरा संगठन साथ में लगा, तमाम क्षेत्रीय जनता हमारे साथ जुड़ी है और ये करते करते करीबी कह लीजिए कि 1 साल हो गया है संघर्ष करते हुए। लेकिन अब हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट यही था, जो हमारा नारा ये था, अभी नहीं तो कभी नहीं।